പിതാപുത്ര പവിത്രാത്മാക്കു സ്തുതി. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഇന്ന് പകൽക്കാലവും ദൈവം ഈ സൂമിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ കൂടി ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ഈ നിമിഷത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ ദൈവം ഒരു ദിവസം കൂടി നമുക്ക് കൃപ അരുളിയതിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. സ്തോത്രം. ഇന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തന്ന വിഷയം സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം എന്നോട് അരുളി ചെയ്തു. സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്താണ് സ്വർഗരാജ്യം? സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് നമ്മൾ പല വിധത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. സ്വർഗരാജ്യം എന്താണെന്നും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നവരാരാണെന്നും അല്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചില ദൈവവചനം എടുത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. അതിനായിട്ട് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 32-ാം വചനം നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 32, chapter 6 verse 32. मात्यु का सुसमाचार. നിങ്ങൾ क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है. हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर बोलते हैं परमेश्वर का बच्चे लोग क्या खोजने का है. अन्य जाति लोग मैं क्या खाएगा, मैं क्या पिएगा, मैं क्या पहनेगा, इसके बारे में चिंता करने का समय है. परमेश्वर का बच्चे लोग क्या चिंता करना मांगते करके परमेश्वर हमें सिखा रहा है. मलयालम में जरा पढ़िए. ഈ വകയൊക്കെയും ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ. മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുകയും അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. पहले परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता ढूंढो, तभी ये सभी को चीज जो खाना पीना जो पहना इस दुनिया में जीने के लिए जो जो मांगते हैं सब कुछ परमेश्वर का बच्चे लोगों को परमेश्वर दिया जाएगा. परमेश्वर को बच्चे लोग को खाना के लिए तरस खोजने के लिए नहीं बोला गया है, पीने के लिए खोजने के लिए नहीं बोला है, मगर परमेश्वर बोला तुम खोजो. क्या खोजने का? पहले उनका राज्य खोजो. और 33 जरा हिंदी में पढ़िए. इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिक की खोज करे, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी. इस दुनिया का सब वस्तु तुम्हें मिलने के लिए तुम जो जो चीज चाहते हैं, जो जो चीज आग्रह करते हैं इस दुनिया में जीने का समय, वो सभी चीज तुम्हें मिलने के लिए तुम परमेश्वर का राज्य खोजो और धार्मिक बनने के लिए खोजो, धार्मिकता को खोजो करके परमेश्वर बोलते हैं. तो परमेश्वर का राज्य खोजेगा तो परमेश्वर हमें सब कुछ दिया जाएगा करके लिखा है. इस दुनिया में जो कुछ मांगते हैं सब कुछ दिया जाएगा करके परमेश्वर का वचन में लिखा है. तो हमें क्या रुकावट है? परमेश्वर का राज्य खोजने के लिए क्या रुकावट है? परमेश्वर बोला तुम सब कुछ तुम्हें देगा, तुम मेरा राज्य खोजो करके बोला, तो हमें राज्य खोजना मांगते हैं. हालेलुया. राज्य खोजेगा तो उनका राज्य के लिए जिएगा तो हमें जो मांगते परमेश्वर देगा.
मेरे एक गवाही में बोलेगा, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, मैं बीमार था, मैं 6 साल बेड पे पड़ा रहने का समय, हम इतना गरीब होकर जीने का समय, हम परमेश्वर का शक्ति मुझ में आकर मैं चंगा हो गया। चंगा होने के बाद, चंगाई मिलने के बाद भी गरीबी हमारे साथ रहा। गरीबी हमारे साथ रहने का समय मैं बहुत जगह में काम करने के लिए चाहा, थोड़ा चंगाई मिला तो काम करने के लिए चाहा, मगर परमेश्वर को जब मैं बीमार था, जब मैं बेड पे था, तभी मैं बोला, परमेश्वर तुम मुझे और एक जिंदगी चल फिरने का एक जिंदगी देगा तो मैं आपके लिए जिएगा करके वादा किया था उनको। वादा करने का समय फिर मैंने सोचने लगा काम करने के लिए जाएगा, मगर परमेश्वर ने मुझे काम करने के लिए छोड़ा ही नहीं। परमेश्वर का राज्य के लिए जीने के लिए मैं जब शुरू किया, हमारा जीवन में कुछ भी नहीं था। मेरा पति को 1200 रुपया पगार, मेरा इलाज कर मेरे बच्चे लोगों का सब कुछ करने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता था। उस समय में मैं परमेश्वर का राज्य खोजने के लिए निकला, परमेश्वर के लिए जीने लगा, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जीने लगा। छोटा छोटा कैसा परमेश्वर के लिए करने का है, जीने का है, ऐसा सोचने लगा। उस दिन से परमेश्वर का राज्य के लिए थोड़ा कुछ काम मेरे द्वारा करने लगा तो परमेश्वर आशीष से भरने लगा, आशीष से भरने लगा। एक एक चीज हम चाहते रहा, एक एक चीज हम जो चीज हम चाहते रहा, वो सभी चीज हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा करके पीछे आने लगा। तो परमेश्वर का राज्य खोजने वाला व्यक्ति को जो कुछ मांगते है वो परमेश्वर देगा करके परमेश्वर का वादा है। मैं प्रार्थना करने का समय यही वचन परमेश्वर ने मुझे दिया था, तुम मेरा राज्य खोजो, उसके साथ तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा करके वचन दिया। ये वचन मुझे प्रेरणा दिया परमेश्वर के लिए जीने के लिए। ये वचन मुझे वैसा एक प्रेरणा दिया परमेश्वर का राज्य के लिए जीने के लिए। मगर मुझे परमेश्वर का वचन नहीं मालूम था, मगर परमेश्वर से मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं राज्य के लिए जिएगा, मगर मुझे एक वचन भी नहीं मालूम है, तुम मुझे सिखाओ तो मैं करेगा, तुम मुझे सिखाओ मैं करेगा। परमेश्वर का राज्य खोजने के लिए हम नहीं आते हैं करके हम बैठने का समय परमेश्वर से एक बात बोला तो परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर का वचन से भर दिया, परमेश्वर का आत्मा से भर दिया, और परमेश्वर का सेवा करने के लिए कैसा सेवा करने का है वो दिन भर मुझे सिखाते रहा। तो परमेश्वर का राज्य खोजने के लिए हम अपना मर्जी, अपना बुद्धि से नहीं, परमेश्वर के लिए राज्य खोजेगा करके मैं समर्पण करके देने के बाद परमेश्वर को बोलने का, तुम्हारे इच्छा के अनुसार राज्य खोजने के लिए मुझे सिखाओ। ഹല്ലേലൂയ। ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ദൈവമേ നീ എന്നെ നിൻ്റെ രാജ്യം അന്വേഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണോ, നിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണോ എന്നെ ഒരുക്കണമെന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഒരുക്കും എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത്। हमें प्रार्थना करना मांगते हैं, कैसा मैं जीने का है प्रभु, कैसा क्या करने का है, मुझे कोई बुद्धि नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, आप मुझ में भर दो, मैं आपके लिए जिएगा करके बोलना मांगते हैं। जो बोलने वाला के अंदर परमेश्वर उनका शक्ति, उनका कृपा, उनका बुद्धि, उनका ज्ञान बढ़ते रहेगा। हालेलुया। वैसा एक बुद्धि, ज्ञान और वचन मुझ में आया, पवित्र आत्मा का शक्ति मुझ में आया, इसके वजह से मैं ये सेवकाई परमेश्वर के नाम से करने के लिए योग्यता मिला मुझे।
इसके लिए परमेश्वर बोलते हैं तुम्हें जाति लोगों के जैसा खाना दे दो, वस्त्र दे दो, शारीरिक आशीष दे दो करके बोलने का कोई जरूरत नहीं। फिर എന്തു ചെയ്യണം? फिर क्या करने का? परमेश्वर का राज्य खोजने के लिए तैयार हो जाओ। सब कुछ परमेश्वर यथा विधि यथा समय हमें देते रहेगा। हालेलुया। हमारा समय पर नहीं, परमेश्वर का समय पर हमारा योग्यता के अनुसार सब कुछ हमें देते रहेगा परमेश्वर। 6वां अध्याय का 19 जरा पढ़िए। 6वां अध्याय मत्ती का अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और कोई बिगड़ते हैं और जहाँ चोर शोध लगते और चतुर और तूरते हैं। तो परमेश्वर बोलते इस दुनिया के लिए धन बटोरने के लिए तुम कोशिश मत करो। इधर का धन सब कीड़ा खा लेते हैं, नहीं तो गंज पकड़ते हैं और बोल रहे चोर चुराते हैं। और तुम्हें क्या धन बटोरने का है, कैसा धन बटोरने का है करके 20 में बोला है। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना शोध लगते और ना चूरते हैं। बस परमेश्वर बोल रहे तुम धन बटोरने के लिए चाहते तो तुम्हारा धन खराब नहीं होने का, तुम्हारा धन कभी भी तुम्हें यूज आना मांगता है, तुम्हारे इस दुनिया में भी आने वाला दुनिया में भी तुम्हें यूज आना मांगता है। इसके लिए तुम तुम्हारा धन किधर बटोरने का? स्वर्ग राज्य में बटोर कर रखो। हालेलुया। तुम्हारा धन तुम बटोरो, मगर वो धन तुम्हें सदा के लिए अनंत काल के लिए तुम्हें यूज आना मांगता है। ऐसा धन बटोरने के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं। इस दुनिया में कीड़ा खाने वाला, गंज पकड़ने वाला, चोर चुराने वाला जगह में हम धन बटोर कर रखेगा तो परमेश्वर बोलते हैं वो तुम्हें कोई यूज नहीं आएगा। वो भी तुम्हारा धन जिधर है उधर ही तुम्हारा मन रहेगा। तुम्हारा धन किधर रखते हैं उधर तुम्हारा मन आएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना मांगते है? तेरा मन सदा सर्वदा किधर होना मांगते है? तुम्हारा पिता परमेश्वर के पास। इसके लिए तुम इधर धन बटोर कर रखेगा तो तुम्हारा मन कभी भी इस भूमि में रहेगा। इसके लिए परमेश्वर बोल रहे इस भूमि में धन बटोर कर रखो मत, परमेश्वर के पास रखो, तभी तुम्हें इस दुनिया में भी काम आएगा और आने वाला दुनिया में भी काम आएगा करके परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बोल रहा है। तो इसके लिए उस मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय का 14 हम पढ़ेंगे 14। क्योंकि संकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े ही जो उसे पाते हैं। जीवन में पहुंचने वाला मार्ग मीन्स स्वर्ग राज्य में पहुंचने वाला मार्ग थोड़ा कठिन है, थोड़ा छोटा है, उसमें से चलना थोड़ा दिक्कत पड़ते हैं। ജീവനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഇടുക്കവും വഴി ഞെരുക്കവുമുള്ളതാണ്, അത് കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കമത്രേ। वो मिलने वाला नहीं तो वो देखने वाला मीन्स वो छोटा रास्ते से कोई चलने के लिए अच्छा नहीं लगता है। अभी देखो गाड़ी चलाने के लिए छोटा सा रास्ता है तो बोलेगा हाईवे से जाएगा, छोटा सा रास्ते से जाएगा तो जल्दी उधर पहुंचते हैं। मगर हाईवे से घूम फिर कर जाना मांगते हैं, फिर भी लोगों को अच्छा लगता है हाईवे से जाने के लिए। परमेश्वर बोलते हैं स्वर्ग राज्य में पहुंचने का रास्ता बहुत छोटा है,
स्वर्ग राज्य में धन बटोर कर रखना बोलेगा तो थोड़ा तकलीफ है। सबको सोचेगा ये धन स्वर्ग राज्य में क्यों रखने का, मैं इधर जी रहे। तो थोड़ा स्वर्ग राज्य में हम धन रखना, उधर जाने के लिए छोटा रास्ता पकड़ना, ये सब अपने को तकलीफ होते हैं। परमेश्वर बोलते हैं तुम्हें छोटा रास्ते से और थोड़ा तकलीफ उठाकर उधर से जहाँ जाएगा तो ही स्वर्ग राज्य मिलेगा। वो तकलीफ स्वर्ग राज्य, अभी देखो हम इस दुनिया में जीने के लिए कितना तकलीफ उठाते हैं। सुबह उठकर 7 बजे 9 बजे का ड्यूटी के लिए 6 बजे उठकर तैयार होकर 7 बजे घर से निकलेगा। घर से निकलकर 9 बजे बराबर उधर पहुंचा नहीं है तो बॉस बम मारेगा। कितना तकलीफ है, कितना तकलीफ है, कोई सोचता नहीं है। वो तकलीफ के बारे में नहीं सोचते। प्रेयर में जरा जाओ, प्रेयर का वचन पढ़ो, वचन के अनुसार जियो करके बोलेगा तो बहुत तकलीफ है करके बोल रहे लोग। इसके लिए परमेश्वर का राज्य में जाने के लिए भी तकलीफ है, इस दुनिया में काम करने के लिए जाने का तकलीफ से कम है। मगर परमेश्वर बोलते हैं यदि तुम मेरा राज्य खोजेगा तो ही तेरे को मैं दे सकते हैं, मैं सब कुछ दे सकते हैं, काम दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, बच्चा दे सकते हैं, जो भी तुम्हें मांगते हैं, पारिवारिक जीवन मांगते हैं, को कुछ भी मांगते हैं। मेरे को मालूम है मेरा बच्चे को क्या क्या मांगते हैं, वो मैं दे देगा। मगर मेरा बच्चा बनकर मेरे पास आने के लिए तुम तैयार है क्या करके परमेश्वर पूछ रहे अपने को। मैं जिधर बैठते हैं वो राज्य में आना मांगते हैं, आने के लिए तुम कोशिश करने वाला व्यक्ति है तो तुम्हारा आने का रास्ते पर क्या क्या मांगते हैं वो सब कुछ मैं देगा करके परमेश्वर बोल रहे। हालेलुया। इसके लिए हम जीवन में पहुंचने के लिए, नहीं तो हमारा जीवन हाथ में रख कर बैठने वाला, स्वर्ग राज्य में बैठने वाला, परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते हैं तो हमें थोड़ा तकलीफ हमारा परमेश्वर का नाम से लेना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा करके परमेश्वर बोल रहे हैं। वो 7वां अध्याय का 21 पढ़िए, मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय का 21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरा स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। സ്വർഗീയ പിതാ का इच्छा पर चलने वाला, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ മാത്രമേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എത്തുകയുള്ളൂ. സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യണം? പിതാവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നതായ സമയത്ത് मेरा पिता का इच्छा यही है, मेरा पिता यही कहा, मेरा पिता बोला ऐसा करने के लिए। ये सब भी सुसमाचार हम पढ़ेगा तो सब जगह में यीशु बोल रहे मेरे पिता का इच्छा करने का है, मेरे पिता का इच्छा करने का है, मेरे पिता का कहना मानने का है, मेरा पिता बोला है ऐसा करने के लिए। ये यीशु कभी भी बोलता था। क्यों? दुनिया का इच्छा के अनुसार वो चलना नहीं चाहता था। पिता का इच्छा पूरा करेगा तो ही उनको फिर स्वर्ग राज्य में पहुंच सकते हैं। अभी देखो हम लोगों ने किधर से आया? स्वर्ग से ही हम आया है। यीशु प्रभु जैसा पैदा हो गया वैसा ही हम इस दुनिया में आया है, मगर हम इस दुनिया में पड़ा रहने के लिए हम निश्चय लिया, इसके लिए हम इस दुनिया में पड़ा रहते हैं। तो यीशु इस दुनिया में पड़ा रहने के लिए नहीं आया। यीशु इधर जो जीवन दिया है वो जीवन के जरिए पिता परमेश्वर क्या सोचते हैं वो पूरा कर कर और स्वर्ग राज्य में वापस जाने के लिए निश्चय लेकर आया था। हालेलुया।
तो हमें भी वही निश्चय में जीना पड़ेगा। मैं इस दुनिया में पैदा किया हुआ परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। एक मम्मी के जरिए हमें इधर दुनिया में पैदा किया, तो हमारा परमेश्वर वचन दिया है, ये वचन के अनुसार हमें जीना है। जी कर उनका वचन पूरा पूर्तिकरण करने का समय परमेश्वर उनका वचन के अनुसार जी कर उनका उद्देश्य जो हमारे द्वारा जो उद्देश्य पूरा करने का है, वो उद्देश्य पूरा करने के बाद हमें स्वर्ग राज्य बुला देगा। तो हम उद्देश्य पूरा करते हैं क्या? उनका उद्देश्य पूरा कर उनका वचन के अनुसार हम जीते हैं, तो जरूर हम मरने का समय हम स्वर्ग राज्य में जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोला तो इस दुनिया में संभाल कर जीने का। यीशु जिया वैसा, यीशु के जैसा हमें जीना है। यीशु का सिर तक तुम्हें आत्मीयता में बढ़ने का है। ये सब इसलिए बोला गया है, तुम जिधर से आया उधर वापस आना मांगते हैं। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति का आत्मा नाश होकर नित्य नाश में, नित्य शिक्षाविधि में, नित्य अग्नि में जहाँ परमेश्वर जाना नहीं चाहते हैं। इसके लिए परमेश्वर बोला तुम तेरी इस दुनिया में जीकर तुम सच्चाई में जियो, धार्मिकता में जियो, परमेश्वर का वचन को पूरा करते हुए जियो, और तुम परमेश्वर का पवित्रता के अनुसार तुम भी पवित्र बनकर जियो, तो ही तुम स्वर्ग राज्य में वापस आ सकते हैं। वही पवित्रता यीशु प्रभु संभाल कर जिया। हालेलुया। यीशु प्रभु संभाल कर जिया पवित्रता बने रखने के लिए। वैसा ही हमें संभाल कर बात करने का, संभाल कर जीने का, संभाल कर प्रवृत्ति करने का, हर एक जीवन का एक एक स्टेप संभाल कर जिएगा तो ही हम वापस स्वर्ग राज्य में पहुंच सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर का वचन बोल रहे तुम संभाल कर नहीं जीते हैं और पवित्रता बने नहीं रखते हैं, वचन पूरा पालन नहीं करते हैं, फिर आकर करता करके बुलाएगा तो तुम स्वर्ग राज्य में नहीं आएगा। पिता परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने वाला व्यक्ति स्वर्ग राज्य में पहुंचेगा करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। और भी मैं बोल सकते हैं, प्रीचिंग करने से स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा। एक व्यक्ति प्रीचिंग कर रहे, दुनिया को वचन दे रहे और चर्च में वचन दे रहे, स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं दे रहे, तो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे, तो कितना भी बड़ा प्रीचर हो, कितना भी बड़ा प्रार्थना करने वाला हो, स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए प्रीचिंग नहीं, प्रार्थना नहीं, वचन के अनुसार जी कर परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। तो പ്രസംഗിച്ചാൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകുമെന്നും പറഞ്ഞ് ആരും പ്രസംഗിക്കണ്ട. ഞാനും പ്രസംഗിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെന്തോ ചെയ്യണം? 7:22 में क्या लिखा है? परमेश्वर का इच्छा, पिता परमेश्वर का इच्छाओं को पूरा करने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उसका 22 में क्या लिखा है? पढ़िए। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या तुमने मेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कार्य नहीं किए? देखा, उधर बोल रहे, बहुत लोग बोलेगा मैं प्रीचिंग किया, मैं दुष्ट आत्मा को निकाला, मैं प्रवचन किया करके आएगा, मगर परमेश्वर क्या बोलेगा? तुम उस व्यक्ति लोगों से क्या बोलेगा करके बोल रहे। तब मैं उनसे
सुनकर खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने हे तुमको कभी कुकर्मी नहीं जाना। करने देखो, वाले, मेरे परमेश्वर पास का से वचन के चले जाओ। अनुसार हम नहीं जी रहे तो परमेश्वर का वचन के अनुसार हम नहीं उनको प्रसन्न नहीं करके जी रहा है तो कितना भी प्रीचिंग करो, कितना भी प्रवचन बोलो, कितना भी दुष्ट आत्मा को निकालो, यीशु का नाम बोलेगा तो कोई भी बोलेगा तो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा बाहर हो जाएगा। प्रवचन वचन बोलने के लिए सबको होएगा। थोड़ा पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे अंदर आएगा तो हमें वचन बोल सकते हैं। ज्ञान है तो परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त किया तो हमें वचन बोल सकते हैं, मगर वचन बोलने के पीछे हमारा काम कैसा है? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम हम कर रहे क्या करके परमेश्वर हमको जांच रहे परमेश्वर। तो वचन बोलने वाला वचन के अनुसार बोलने वाला वचन के अनुसार उनका जीवन को भी तैयार करना पड़ेगा। खाली बोलकर दूसरे को सुनाकर दूसरे का हाय बोलने के लिए, दूसरे का हाय अच्छा बोली मिलने के लिए वचन बोल के कुछ फायदा नहीं। लोग रबी रबी करके बुलाकर पास्टर करके बुलाकर पीछे पड़ेगा तो वो बहुत घमंडी होकर चलेगा, मगर तुम्हारा वचन बोलने के साथ तुम्हारा जीवन को तुम कैसा तैयार करते उसी हिसाब से परमेश्वर का राज्य में वो वचन बोलने वाला पहुंचेगा। हालेलुया। इसके लिए उसका 18वीं वचन जरा पढ़िए, 18। अच्छे पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निक्के में पेड़ अच्छा फल ना ला सकता है। देखो, हम अच्छा पेड़ है क्या? हमारे से अच्छा पेड़ है तो हमारा प्रवृत्ति, हमारा स्वभाव, हमारा सब कुछ अच्छा है तो वो पेड़ से अच्छा फल ही निकलेगा, वो पेड़ से अच्छा फल निकलेगा। निकम्मा पेड़ है तो निकम्मा फल ही निकलेगा। हालेलुया। इसके लिए हम अच्छा होना मांगते हैं, हम प्रभु का मर्जी से जीने वाला होना मांगते हैं, प्रभु का वचन के अनुसार जीने वाला व्यक्ति होना मांगते हैं। यही परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें योग्यता है। तो उसका 20वां वचन में क्या लिखा है? उधर लिखा है, आगयाल അവരുടെ ഫലത്താൽ നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയും। फल जो व्यक्ति को हम देखेगा तो अभी प्रीचिंग कर रहे हैं, उस व्यक्ति में ध्यान से देखेगा तो उसका जीवन का फल तुम्हें मालूम पड़ेगा। उनका जीवन को अच्छी तरह से ध्यान से जरा वाचिंग करो, तभी उसका जीवन से निकलने वाला फल अपने को मालूम पड़ेगा। तो परमेश्वर बोलते हैं, प्रीचिंग करने वाला, प्रवचन करने वाला, भूत प्रेत शैतान को निकालने वाला सब एक दिन आकर बोलेगा, प्रभु मैंने तेरे नाम से ये सब किया। मगर प्रभु यीशु बोलेगा, मैं तुमको जानता नहीं है। प्रभु यीशु से मुंह से ऐसा सुनने के लिए हम बैठा है क्या करके चिंता करो। സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആരോട് പറയാനാ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചതെന്ന് നോക്കിക്കേ. സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് 10ാം അധ്യായം നോക്കിയേ, मात्यू का सुसमाचार 10वां अध्याय का 5वां वचन 7वां वचन पढ़िए। इन बारों के यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और समरियों की किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने ही के खोई हुई भेड़ों के पास जाना। खोया हुआ लोगों के पास, इस्राएल से प्रभु का जन जो खोया हुआ है,
जो प्रभु को छोड़ कर गया है, नहीं तो खो गया है, उनके पास जाकर प्रभु का वचन देने का, प्रभु का स्वर्ग राज्य के बारे में बोलने का करके परमेश्वर हमें सिखा रहा है। तो यीशु ने खोया हुआ लोगों को उनके पास लाने के लिए चाहते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर का राज्य से खो जा गया है, उनको परमेश्वर का राज्य में लाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इसके लिए परमेश्वर की इच्छा यही है, खोया हुआ लोग परमेश्वर के राज्य में आए, परमेश्वर का राज्य के बारे में सुने और फिर से वो मन फिरावा कर परमेश्वर के पास आ सके, ये परमेश्वर चाहते हैं। उसका देश का 14 जरा पढ़िए 14। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातों ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। कोई परमेश्वर का वचन स्वर्ग राज्य के बारे में बोलने का समय सुनता नहीं है, तो तुम जाने का समय उस तुम्हारे पैरों के नीचे से धूल को भी उधर ढाल कर चले जाना। परमेश्वर स्वर्ग राज्य के बारे में हमें सुनाने का समय है, हम वो अंगीकार कर जीने का, ये परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा यही है, हम खो जाओ। जिसको परमेश्वर सुनाते हैं स्वर्ग राज्य के बारे में, खोया हुआ व्यक्ति को, जो परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए नहीं हो रहे, ऐसा लोगों को परमेश्वर का राज्य के बारे में सिखाते हैं। इसलिए परमेश्वर का राज्य प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। उस राज्य के लिए जीने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है, तो परमेश्वर उसके लिए हमें तैयार करे। हम प्रार्थना करेंगे। സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളേവരും ഒരുക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീരണം. ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യപ്രവേശനം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. അതിനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ എവരെയും ഒരുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിരിക്കുന്നു. ഈ ദൈവനാമം മഹത്വം ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും കേട്ട് പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇത് സുവിശേഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളികളാകുവാൻ ഇതുമൂലം ഇടയായിത്തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.